नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम बात कर रहे हैं जस्टिस शेखर यादव की। ऑनरेबल जस्टिस शेखर यादव इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज हैं, यानी सिटिंग जज। पिछले दिनों यानी रविवार को वो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे जो उसी हाई कोर्ट कैंपस में था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि ये हिंदुस्तान है और यह देश यहां रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा। मैं ये बात हाई कोर्ट के जज के तौर पर नहीं बोल रहा हूं, ये उन्होंने स्पष्ट किया। आप अपने परिवार या समाज को ही लीजिए कि जो बात ज्यादा लोगों को मंजूर होती है उसे ही स्वीकार किया जाता है। लेकिन ये जो कठमुल्ला है ये सही शब्द नहीं, लेकिन कहने में परहेज भी नहीं। उन्होंने इसके आगे भी कहा कि भाई मीडिया या अखबार वाले इसको किस उसमें लेते हैं अपने नजरिए से, वो अलग की बात है, लेकिन मुझे ये सही लगता है क्योंकि वो देश के लिए बुरा है, घातक है, देश के खिलाफ है, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े ऐसा सोचने वाले लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन जो कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। जस्टिस शेखर यादव का ये बयान किस लिहाज से देखा जाए ये समझने की आवश्यकता है। हाई कोर्ट का जज हो, सुप्रीम कोर्ट जज हो, कोई भी जज जब पदासीन होता है या पद ग्रहण करता है तो वो संविधान की शपथ लेता है, न कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वाले फार्मूले की कोई शपथ लेता है। तो पहली बात, जस्टिस शेखर यादव ने जो सार्वजनिक रूप से ये बात कही वो हर आदमी के गले नहीं उतरती, क्योंकि अदालत क्या है? भरोसा और विश्वसनीयता, ये वो जो दिखाते हैं ना तराजू, विश्वसनीयता भी चाहिए आपकी, भरोसा भी चाहिए। उनके इस बयान से न सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय में बल्कि जो बहुसंख्यक समुदाय है, लिबरल क्लास, उसकी भी चोट पहुंची। धार्मिक आस्था व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत मतलब होता है। हम अपने घर में बजरंग बली की पूजा करेंगे, गायत्री माता का जाप करेंगे या सुबह 5 बजे उठ के अल्लाह अकबर करेंगे, ये हमारी अपनी जाति मामला है, इसमें आपका कोई दखल नहीं और न इसको हम सार्वजनिक करेंगे। पहली बात तो यह है कि जस्टिस शेखर यादव को हम सबको शुरू में यही पढ़ाया गया था कि जो सरकारी पदों पर अधिकारी या कर्मचारी होते हैं वो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भाग नहीं लेते। जस्टिस शेखर भी जिस कार्यक्रम में गए थे, सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही एक अंग है विश्व हिंदू परिषद। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई विश्व हिंदू परिषद तो हिंदुओं की का संगठन है, वो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, लेकिन वो कितना पॉलिटिकल है या संघ कितना पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल है, हम सब भली भांति जानते हैं, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं, सब लोग जानते हैं। तो पहली बात तो उनके इस बयान से भरोसा और विश्वसनीयता दोनों पर आ चाहिए। ये सही है, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि उसने विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव द्वारा दिए गए भाषण की समाचार पत्रों में छपी खबरों पर संज्ञान लिया है और उच्च न्यायालय से विवरण मांगा है। मैंने तमाम चैनलों पर देखा है, तमाम न्यूज एजेंसियों को देखा है, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप देखे हैं, शायद ही कोई व्यक्ति निकला हो जिसने कहा कि उन्होंने सही बोला है। हर व्यक्ति ने इस बात की कड़ी आलोचना की है। कठमुल्ले वाला जब आप बयान दोगे
तो जिसके लिए आपने कठमुल्ला शब्द इस्तेमाल किया है, उसकी नजर में आपकी विश्वसनीयता क्या होगी? अगर बाय द वे वो व्यक्ति आपकी कोर्ट पे खड़ा हुआ अपील लेकर, तो भले ही आप उसके पक्ष में फैसला देने वाले हो या उसकी बेल ग्रांट करने वाले हो, लेकिन उसके दिमाग में तो यही रहेगा कि ये व्यक्ति हमारे खिलाफ फैसला देगा, क्योंकि आप अपनी सोच का इजहार कर चुके हैं। और यही सबसे बड़ी चूक हुई। सबके विचार होते हैं, सबकी आइडियोलॉजी होती है, हमारी भी आइडियोलॉजी है, लेकिन जब हम पत्रकार के रूप में अपने धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, तो ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, हम सबके लिए एक है। राहुल गांधी अच्छा बोल रहे हैं तो उनकी तारीफ, प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं तो उनकी तारीफ, प्रधानमंत्री मोदी जी गलत भाषण का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी आलोचना, और यही काम राहुल गांधी कर रहे हैं तो उनकी भी आलोचना। हमारा काम तथ्य को सामने ले आना है एक पत्रकार के रूप में, फैसला आप करें। इसी तरह जज के रूप में आपका बयान, आपने यद्यपि ये कहा कि मैं जज के रूप में नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिसको आप संबोधित कर रहे थे वो जज के रूप में ही आप बुलाए गए थे, कोई सामान्य आदमी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला, राज्यसभा के जो सांसद हैं कपिल सिब्बल जी, और सीनियर वकील हैं, उन्होंने प्रतिक्रिया दी। दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत को तोड़ने वाला बयान है, जज के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव यानी इम्पीचमेंट लाया जाना चाहिए। सिब्बल ने यह भी कहा कि राजनेता भी ऐसी बातें नहीं करते हैं, वे संविधान की रक्षा के लिए बैठे हैं, उनको ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को देखना चाहिए कि ऐसे लोग जज न बने। अगर ऐसा भाषण जज दे सकता है, वो भी हाई कोर्ट का जज, तो सवाल ये उठता है कि ऐसे लोग अपॉइंट कैसे होते हैं। और हम जल्द ही जल्द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलेंगे और हम जज साहब के खिलाफ एक इम्पीचमेंट मोशन लाएंगे, क्योंकि राजनीतिक आपको बयान नहीं देना चाहिए, देना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये तो कहीं आगे चलेगा। ये तो भड़काऊ बयान है, ये तो नफरत का बयान है। दिस इज हेट स्पीच इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। तो अगर एक पॉलिटिशियन को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, नेता को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, तो जज कैसे बयान दे रहे हैं? ये जो भी कुछ हो रहा है, ठीक है, बहुत दूरदृष्टि को लेके उन्होंने बयान दिया होगा। हम सब जानते हैं 2026 में रिटायर होने वाले हैं और वो आगे की प्लानिंग, अपना फील्ड तैयार कर रहे हैं। उसी भाषण में एक बात और कही थी, हम उसके लिए उनको बधाई देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। शेखर यादव ने कहा था कि आप उस महिला का अपमान नहीं कर सकते जिसे हमारे शास्त्रों और वेदों में देवी का दर्जा दिया गया। आप 4 पत्नियां रखने, हलाला करने या 3 तलाक के अधिकार नहीं मांग सकते। आप कहते हैं कि हमें 3 तलाक कहने का अधिकार है और महिलाओं को भरण पोषण देने का नहीं अधिकार है, ये कैसे चलेगा? ये भी उनका बयान था उसमें। कानून तो भैया और संरक्षक से चलता है, परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे आप कि नहीं साहब हम तो ये मान के चलेंगे। लेकिन मैं क्या आपको बता दूं, ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं है, वो सब बुरे भी नहीं है। ये जो कृतियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी मानते हैं बुराइयां हैं। वो 4 पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक, ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। क्योंकि ये जो कानून बिल है ये केवल और केवल उन पर्सनल लॉ में आई बुराइयां तक ही सीमित नहीं है। ये जो बुराइयां दूर होंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश भी प्रगतिशील होगा। क्योंकि जो कार्यक्रम वो था वो यूसीसी का था, उसमें वो बोल रहे थे। तो ये बयान जहां उनके पूर्व बयान जो हमने कहा उससे आम आदमी दिग्भ्रमित हुआ है और वो ये सोचने लगा है कि क्या देश बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के आधार पर चलेगा। संविधान की कोई आवश्यकता नहीं रह गई अब इस देश में। कल्पना करिए कि उनकी कोर्ट पे जो भी मामले जाएंगे, मान लीजिए संभल का ही मामला है, संभल का केस अगर उनकी कोर्ट चला गया तो जितने भी आरोपी हैं
तो पहले ही मर जाएंगे सुन के कि जस्टिस शेखर यादव की कोर्ट पे केस है, क्योंकि जस्टिस शेखर यादव अपनी आइडियोलॉजी सार्वजनिक कर चुके हैं। अमूमन देखा यह गया है कि जब हम जज फैसला देते हैं, ये निर्णय करते हैं, तो सबूतों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, बयानों के आधार पर, और कानून क्या कह रहा है। ऐसा थोड़े है कि आपके पास कोई केस आया और आपने उसको आजीवन कारावास दे दिया, फांसी दे दिया ना। आपको ये प्रूव करना होता है कि मैं फांसी इनको क्यों दे रहा हूं, या आजीवन कारावास इनको क्यों दे रहा हूं, ये आपको साबित करना होता है। ऐसे आप नहीं, जज का मतलब ये थोड़ा है कि आप सीधे सीधे आप उसको फांसी दे दोगे। फांसी के लिए आप जो जजमेंट लिखते हैं ना, जज उसमें उसको लाते हैं, उस पैरा को इस्तेमाल करते हैं कि इन बिंदुओं के आधार पर ये अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इनको आजीवन कारावास दिया जाए। लेकिन जस्टिस शेखर का बयान ने उनकी विश्वसनीयता और जुडिशरी के ऊपर जो भरोसा है आम आदमी, उस बैलेंस को डिसबैलेंस किया है। ऐसे में उनके विरुद्ध क्या किया जाए, क्या न किया जाए, ये तो सुप्रीम कोर्ट का है मैटर है, वो उस पर करेगा। लेकिन अमूमन लोगों की यह धारणा है कि इसके लिए सबसे पहले सेल्फ इंपोज डिसिप्लिन होनी चाहिए, यानी हम स्वयं ये तय करें। हम इतने बड़े पद पर बैठे हैं, हमारे पास फांसी देने का अधिकार है, छोड़ देने का अधिकार है, अब इतने बड़े पोस्ट पे हैं, इसलिए सबसे पहले तो हमको अपने आप को सोचना चाहिए। दूसरा, हम सब जानते हैं कि जजेज को इस तरह के कार्यक्रम को अवॉइड करना चाहिए, जहां कोई धर्म विशेष, जाति विशेष या संप्रदाय विशेष के कार्यक्रम हो। आप कोई यूनिवर्सिटी में बोल रहे होते, कोई इंटेलेक्चुअल्स के उसमें कार्यक्रम में बोल रहे होते, आप तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम बोल रहे थे। लेकिन हम ये भी जानते हैं, आप भी सब लोग जानते हैं कि 26 के रिटायरमेंट के बाद अपनी सीट रिजर्व कराने की एक तैयारी है, ये प्रोसेस है उसका, कहीं ना कहीं हमारा सेटलमेंट हो जाए। और अभी तो हम 26 तक उनके पास टाइम है, सुप्रीम कोर्ट तक उनको मिल सकता है जज के पद। तो ये उसकी प्लानिंग है। लेकिन प्लानिंग के लिए आप देश को डिवाइड न करिए, समाज को बांटिए नहीं, देश को संविधान के मुताबिक चलने दीजिए, और यही आपका दायित्व है। आप इससे अगर अलग हट जाएंगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि देश जो है रूल ऑफ लॉ से चलेगा ना, कानून से। और जुडिशरी के ऊपर जिस दिन पब्लिक ट्रस्ट खत्म हो गया, उस दिन क्या होगा पता नहीं। मैं किसी देश का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन अगल बगल के देशों में आप देख रहे हैं ना क्या हो रहा है। तो ऐसा कुछ न होने पाए जिससे कानून और व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। जब आप इस तरह का बयान देंगे तो फिर ये भी हो जाएगा ना फिर कि डॉक्टर कहेगा ना मैं इसका इलाज नहीं करूंगा, ये मुस्लिम है, और मुस्लिम डॉक्टर कहेगा कि ये हिंदू पेशेंट है, मैं इसका इलाज नहीं करूंगा। बस कंडक्टर के ऊपर अगर मुस्लिम ड्राइवर है और पैसेंजर सब उसमें हिंदू बैठे हैं तो डर लगेगा कि नदी में ले जाकर डुबो न दे कहीं। तो फिर देश कैसे चलेगा? मानवत इस पर विचार करना चाहिए, हम सबको विचार करना चाहिए, और उन लोगों को खास तौर से विचार करना चाहिए जो संविधान की शपथ लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और माथे पर संविधान को ऐसे लगाते हैं और संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। आज के इतना ही, नमस्कार।